नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी नगर पालिका द्वारा मेला वसंत 2023 के तहत संजय मंच पर आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयोजनकर्ता नगर पालिका के पार्षदों के द्वारा राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान को कविता पाठ में टिप्पणी को लेकर कुछ समय के लिए काव्य पाठ को रोकना पड़ा। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान के समर्थन में आज पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, पूर्व पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, पार्षद अविनाश जायसवाल, पूर्व उपाध्यक्ष विनय पौरवाल, पार्षद प्रदीप जैन, पार्षद राजकुमार गुप्ता, महिला मंडल श्वेता मेहरा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये कल जो कवि सम्मेलन हुआ उसमें राष्ट्रीय कवि विनीत जी चौहान कविता पाठ कर रहे थे तो उनको बीच में रोक दिया गया कांग्रेस के पार्षदों द्वारा। और ये घटना बहुत निंदनीय है, हमारे शहर के लिए शर्मनाक है। हमारा शहर सांस्कृतिक शहर है, हमारे शहर में कवियों का सम्मान होता है, सांस्कृतिक हमारी पहचान है। लेकिन जो घटना हुई है बहुत दुखद है। हम मतलब इससे आहत हैं और हम ये मांग करना चाहते हैं कि इस तरह की जो घटना है उसमें कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। तो कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे पार्षदों के खिलाफ। उनको ये पता होना चाहिए कि किस कवि का अपमान कर रहे हैं, वो क्या काव्य पाठ कर रहे हैं। वो गुरु गोविंद सिंह के बारे में अपनी जानकारी दे रहे थे, उनके बारे में कविता पाठ कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि उनके दोनों पुत्र को कैसे मतलब दीवारों में चुना दिया गया। उसके बावजूद उस कवि सम्मेलन में उनको रोका गया, फिर पब्लिक ने विरोध किया, उसके बाद उनको कविता पाठ करने दिया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो कांग्रेस पार्षद है उनकी निंदा करती है। ऐसा कार्य बहुत घृणित कार्य है और मैं एक बार और इसकी निंदा करता हूँ। साइबर अपराधों के लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए शहर में 3 दिवसीय साइबर पुलिस मित्र प्रशिक्षण और स्मार्ट एल्डर जज कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके चलते शहर के एम्बेक्टर भवन में ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महिलाओं बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। वहीं साइबर क्राइम एक्सपर्ट ने बताया कि जिले में 3 दिवसीय साइबर पुलिस मित्र का प्रशिक्षण स्मार्ट एल्डरली कैंप चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज भवानी मंडी में भी आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया कि आज के डिजिटल युग में हम सभी के द्वारा स्मार्टफोन का यूज किया जा रहा है। हमारी छोटी सी चूक हमें आर्थिक मानसिक क्षति पहुंचा सकती है। वर्तमान में साइबर अपराध फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, फर्जी वेबसाइट, फर्जी लिंक, गेमिंग, हैकिंग, फिशिंग, सिम क्लोनिंग, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, चाइल्ड फोनोग्राफी इत्यादि से हो रहे साइबर अपराध से बचने के लिए हमें कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अपना OTP नहीं बताएं, अपना स्मार्टफोन किसी को ना दें, किसी फर्जी लिंक पर क्लिक ना करें, अपना मुश्किल पासवर्ड बताएं और अनजाने में व्हाट्सएप वीडियो कॉल को ना उठाएं। फिशिंग व ग्रूमिंग से बचें। अपने छोटे बच्चों को मोबाइल उपयोग के दौरान नज़र रखें। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी शेयर नहीं करें। इस दौरान लोगों को बताया गया कि सभी जागरूक हो तो अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सकेंगे। विस्तार रूप से जानकारी पूरे जिले में दी जा रही है। आखिर साइबर क्राइम के बारे में किस तरह से आप फीडबैक दे रहे हैं, फुटअप कर रहे हैं? साइबर क्राइम के बारे में हम लोग एक साइबर सेल यहाँ पर थाना खुला हुआ है अपने गढ़ परिसर में जी, जिसमें कई तरह के केसेस भी आ रहे हैं और उनको सोल्व आउट भी किया जा रहा है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्कआउट है वो ये है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में, और हम उन्हें ये भी मतलब जानकारियाँ भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमें इनसे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो यही है कि अवेयरनेस। यदि हम लोग प्रॉपर रूप से यदि अवेयर हैं तो हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भी साइबर क्राइम होने की कोई भी संभावना नहीं है। ग्रामीण अंचल पर जिस तरह से बैंकिंग वाला जो क्राइम सबसे ज़्यादा देखने में जा रहा है, आम जनता जो ग्रामीण लोग हैं वो बैंक में जब जाते हैं तो उनके ATM से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, उनके क्रेडिट लिमिट से वो करते रहते हैं। उनको लेकर क्या मैसेज आपने? इसमें ये है कि टोटली बात ये है कि हमें मतलब हमें साइबर क्राइम से संबंधित कोई भी यदि सेमिनार होती है तो उससे प्रॉपर रूप से अटेंड करनी होती है और इससे संबंधित जो भी टिप्स यदि मतलब दिए
जा रहे हैं तो हमें अक्षरश उनको पालन करना चाहिए। यौन उत्पीड़न के मामले सोशल मीडिया के माध्यम से, साइबर क्राइम के माध्यम से लोग ठगी महसूस करते हैं, शर्म भी आती है, पैसा भी देते हैं। उस कार्रवाई में कितना समय क्यों लग जाता है? हमें एक्चुअली क्या इस प्रकार की कार्रवाई में समय इसलिए वो लग जाता है कि हमारे पास जो ग्रसित है, जो विक्टिम है, वो सभी प्रकार के जो सबूत होते हैं, जो प्रूफ होते हैं, वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो स्वयं ही डिलीट वो कर देते हैं। तो इससे हमें हैकर्स के बारे में या अपराधी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती है, जिससे साइबर सेल को थोड़ा सा वर्क वो लगता है। और एक्सपर्ट लोग वैसे इस कार्य में पूर्ण रूप से पूरी कोशिश वो कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम में ज़्यादा समय ना लगे। और लेकिन आपसे ये निवेदन है कि आपके पास जो भी प्रूफ हैं, जो भी आपके पास चैटिंग है, मेल है या फ़ोटो है या इमेज है, तो उनको आपको सहज कर रखना चाहिए ताकि वो साइबर सेल के लिए एक प्रूफ का काम करे और अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। राजेश डागा को एक प्रमोशन के रूप में कोटा नगर निगम आयुक्त का पदभार प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई। कुछ समय पहले राजस्थान सरकार के द्वारा आरएएस के सीनियर रैंक में प्रमोशन प्रदान किया गया था और प्रमोशन के रूप में यह काफ़ी आपकी प्रथम नियुक्ति है। सामान्य जानकारी के लिए यह पद एडीएम के समकक्ष है। नेत्रदान कार्यक्रम के आप बहुत बड़े सहयोगी हैं और भवानी मंडी में राष्ट्रीय पर्व पर नेत्रदानी परिवारों को सम्मान की परंपरा आपके द्वारा स्थापित की गई है और जो लगातार जारी है। आपके कर्मठता दृढ़ता के साथ साथ आपका मधुर व्यवहार से परिपूर्ण भवानी मंडी को प्राप्त आपका दूरदर्शी कार्यकाल सदैव भवानी मंडी के लिए निवासियों के मन मस्तिष्क में अंकित रहेगा। झालावाड़ रोड में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ निकाली गई कलश यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई यात्रा जो गणेश मंदिर से होते हुए बालाजी मंदिर से मुख्य बाजार होते हुए कलश यात्रा शिव मंदिर पर पहुंची और श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुष और बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें भक्तिभाव के साथ महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर कथा स्थल तक पहुंचे। यहाँ कलश से भरे जल से कथा स्थल की शुद्धिकरण की गई। उसके बाद कथा प्रारंभ हुई। चौमेला के कस्तूरबा गांधी विद्यालय का विधायक कालूराम मेघवाल ने किया औचक निरीक्षण। आपको बता दें कि आज सुबह छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर विधायक कॉलोनी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने किचन का निरीक्षण किया तो वहीं रसोई बनाने वाली महिला बड़ी रोटियां बनाती मिली। वहां पर रोटियों के चेक करने पर रोटियां कच्ची सिकी मिली और हॉस्टल में 2 छात्राएं पेट दर्द से रोती हुई मिली, जिनको विधायक अपनी गाड़ी से खुद हॉस्पिटल लेकर आया। हॉस्पिटल में डॉक्टर राजकुमार बाघेला ने उनका परीक्षण किया। बीमार चल रही है लगातार 4-5 दिन से, तो मैं आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी में पहुंचा तो वहाँ जैसे मैं वहाँ वार्डन में गया और खाना जब बन रहा था किचन में गया तो किचन में बिल्कुल कच्ची रोटियाँ मिली। और जब मैं दूसरे वार्ड में गया तो बालिकाएं चिल्ला रही थी, बिल्कुल बेहोश हालत में पड़ी थी। वहाँ मैंने देखा बालिकाओं को, मैंने कहा इनको आपने अस्पताल नहीं भेजा कि हमने घर वाले को सूचना कर दी, फिर मैं खुद गाड़ी से लेके आया हूँ। वहाँ की बिल्कुल अव्यवस्था है। और यहाँ डॉक्टर साहब से बात करें तो फूड पॉइजन का मामला बताया गया कि लगातार 5-6 दिन से ऐसी स्थिति आ रही है बच्ची बालिकाएं, और ऊपर वाले अधिकारियों ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया, न कोई किसी अधिकारियों को बताया। और जिस प्रकार की हालत है कि ऐसा कहीं नहीं हो सकता है, जिस प्रकार से चौमेला कस्तूरबा गांधी में स्थिति खराब है, ये सारी यहाँ के स्टाफ की गलती है, यहाँ के प्रिंसिपल की गलती है। और मैं चाहता हूँ कि इनको तुरंत यहाँ से सस्पेंड करना चाहिए और इन बालिकाओं की एक कमेटी बना के उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। किस प्रकार से खाना मिल रहा है, किस प्रकार से इनको बिस्तर मिल रहा है, किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था बिगड़ रही है, इसको लेके मनोर थाना कस्बे में प्राचीन पशु मेले झंडा स्थापना कर सरपंच अलका सिकरवार द्वारा विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर प्रारंभ किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ईश्वर चंद यादव ने बताया कि कस्बे के प्राचीन पशु मेले का शुभारंभ सरपंच द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रारंभ किया गया। इससे पूर्व रियाज कालीन झंडे डोल के साथ कस्बे के मुख्य बाजार से निकाला गया। मेला मैदान में पूजा अर्चना कर स्थापित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजे पायलट की जयंती पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टोंक विधानसभा विधायक सचिन पायलट के आवास पर झालावाड़ के दिव्यांग पार्षद संजू वर्मा पहुंचे। इस अवसर पर सचिन पायलट से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह गुड़ा, पंचायती राज राज्य सैनिक कल्याण गृह रक्षा मंत्री रामनिवास गावड़िया आदि उपस्थित हैं। मंदसौर में 8 फरवरी को सुहासरा थाना क्षेत्र के गुराड़िया प्रताप से 16 वर्षीय किशोर विकेश प्रजापति का अपहरण हुआ था, जिसका शव शुक्रवार शाम 11 फरवरी गांव के पास गणेश मगरा पर एक बोरे से मिला था।
मामले में पुलिस ने देर रात को 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने वारदात करना स्वीकार कर लिया। शनिवार शाम में एसपी अनुराग सुजानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मामले का खुलासा किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अनुराग सुजानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मृतक का परिवार आरोपी शुभम के ईंट पर भट्टे के काम करता था। आरोपी मोबाइल पर ऑनलाइन गेम में करीब 9 लाख रुपए हार गया था। इसी उधारी को चुकाने के लिए उसने अपने चचेरे भाई को साथ में लेकर विकेश पिता बद्रीलाल प्रजापत का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सब बोरे में भरकर पोल्ट्री फार्म के पास गणेश मगरा पर फेंका है। इसके बाद से पुलिस की शक हुई कि शुभम पर टिक की गई। इस बीच पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपी शुभम के हीट के भट्टे पर काम करने वाले पापू सिंह के मोबाइल से एक सिम गुम हुई थी। वह सिम नहीं थी जिसे शुभम से चुराकर अपने मोबाइल में डालकर उसी नंबर से विकेश के पिता को फिरौती के फ़ोन लगाया था। पुलिस ने जब शुभम से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि वह ऑनलाइन गेम को आदी हो चुका था। ऑनलाइन गेम में वह करीब 9 लाख रुपये हार गया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपने चचेरे भाई अजय प्रताप के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। आरोपी शुभम उसके चचेरे भाई ने प्लान बनाया और विकेश को किडनैप कर उसकी हत्या कर देंगे और इसके बाद उसके परिजनों ने फिरौती की मांग करेंगे। प्लान के मुताबिक आरोपी सुबह 8 फरवरी को स्कूल जा रहे विकेश को अपनी बाइक पर ले गया और साथ ही अजय के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हाथ बांधने वाले मोगी धागे से उसके हाथ पैर बांधकर एक बोरे में फेंक दिया और गांव के मगरे पर फेंका। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ कर जारी है और हिरासत में लिया है। मंदसौर यंग मीडिया क्लब मंदसौर का पदभार ग्रहण समारोह शहर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम अतिथि वरिष्ठ पत्रकार कवि नरेंद्र सिंह अकेला, सांसद सुधीर गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार सुनील रोला, जिले कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस कप्तान अनुराग सुजानिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में यंग मीडिया क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारी अध्यक्ष महावीर जैन, उपाध्यक्ष विपिन चौहान, सचिव देवेंद्र मौर्य, संयुक्त सचिव प्रदीप कारपेंटर, कोषाध्यक्ष किशोर ग्वाला ने पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुई। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही, कबीरा बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे।
छोड़ के मत जाओ, एक लीरा बन जा रे बन जा रे